नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मृत्यु के बाद का जीवन, परलोक कैसा है? मुझे वहाँ क्या मिलेगा? ये पेचीदा सवाल हैं जिनका जवाब कोई भी ढूंढ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह की आत्माएं मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम को जाती है। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी वैकुंठ धाम का नाम तो जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कर्महीनता और निष्क्रियता नहीं है। श्री कृष्ण के धाम और अन्य स्थानों में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या भी गीता में है। परम धाम वह स्थान है जहाँ से कोई इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। भौतिक जगत में आप सबसे ऊंचे ग्रहों पर भी क्यों चले जाएं, जैसे चांद, सूर्य, स्वर्गलोक आदि, किंतु पुण्यों की समाप्ति पर आपको इस पृथ्वी पर पुनः वापस आना ही होगा। इसलिए हम कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे रहे हैं। कभी हमारा शरीर भारतीय हो सकता है, कभी हमारा शरीर अमरीकी हो सकता है, कभी सूअर या कुत्ते का शरीर मिल सकते हैं और कभी हमें देवता का शरीर मिल सकते हैं। ये शरीरों का परिवर्तन जन्म मृत्यु के रूप में जारी है। इसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसलिए यह ऊपर जाना आना बंद होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का यही काम है। हमें ऐसे ग्रह पर जाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ से पुनः वापस आना पड़े। वो धाम कृष्ण लोक है। इस भौतिक जगत से परे दूसरा आध्यात्मिक जगत है बैकुंठ। वहाँ अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और कृष्ण लोक भी वही है। पुराणों के अनुसार मरने के पश्चात पुण्य आत्माएं वैकुंठ धाम को जाती है। वैकुंठ धाम को गोलोक धाम भी कहा जाता है। इस धाम में भगवान विष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में निवास करते हैं। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह पर बताई गई है: धरती पर, समुद्र में तथा स्वर्ग के ऊपर। पहला वैकुंठ धाम धरती पर है। बद्रीनाथ धाम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथ धाम को वैकुंठ धाम कहा गया है। दूसरा वैकुंठ धाम धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड के बाहर और तीनों लोकों के ऊपर बताया गया है। ये धाम दिखाई देने वाले प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात है। यहाँ भगवान विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला तथा महालक्ष्मी के साथ विराजमान है। तीसरा वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका को कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहाँ पर इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। दोस्तों, मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसे में हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य होता है और वो है मुक्ति को प्राप्त करना, ताकि उसे दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म न लेना पड़े और वह आत्मा सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। दोस्तों, जो मनुष्य मृत्यु के समय ऊ शब्द का उच्चारण कर लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के धाम अर्थात गोलोक धाम चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मरने वाला हो, यदि उसके मुख में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए और गंगाजल डाल दिया जाए तो मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा वैकुंठ धाम को चली जाती है। तुलसी का पत्ता महालक्ष्मी का ही स्वरूप है, जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है। जो मनुष्य मृत्यु के समय मोहमाया का त्याग कर देता है और उस परमात्मा का ही ध्यान करता है, मृत्यु के पश्चात ऐसी आत्मा वैकुंठ धाम को जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अन्य लोग दूसरे स्थान ग्रहों पर जाने का प्रयास करते हैं, जो भक्त हैं वे मेरे पास ही आएंगे। दूसरे स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त करते हैं उन्हें पुनः दुखों से भरे इस जगत में नहीं आना पड़ता। मृत्यु के समय अपनी मानसिक दशा के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। इसलिए यदि हम सतत रूप से श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में रत रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु के समय हम श्री कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे। तब हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। हम कृष्णलोक में श्री कृष्ण के साथ रह पाएंगे। यही कृष्ण भावना का अभ्यास है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हम कृष्ण भावना का कैसे अभ्यास करें, इसकी व्याख्या भगवान ने एक श्लोक में की है। यदि कोई मुझे प्रेम एवं भक्ति के साथ पत्ता, फूल या फल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आपको श्री कृष्ण के साथ मित्रता करनी होगी। यदि आप किसी महान व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार से उनके साथ संबंध बनाना होगा, तब उस महान व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होगा। यदि हम स्वयं को परमधाम श्री कृष्ण लोक में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो स्वयं को श्री कृष्ण से प्रेम करने को तैयार करना पड़ेगा।
यदि प्रेम द्वारा भगवान के घनिष्ठ संपर्क में है तो वे हमें अपने परमधाम वापस ले जाएंगे। कुछ लोग तर्क करते हैं कि आपको जिस भी रूप में अच्छा लगे आप उस रूप में भगवान की पूजा करके पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मायावाद सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान वास्तव में निराकार हैं और क्योंकि हम किसी निराकार वस्तु पर ध्यान एवं उसकी आराधना नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के किसी रूप की कल्पना कर उस पर ध्यान कर सकते हैं। श्री कृष्ण यहाँ इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे देवताओं के पास जाएंगे। इसके बाद वे कहते हैं पितृयाति पितृव्रता। पितरों की पूजा की एक विधि है जहाँ पितरों के उपासक जाते हैं, वह एक विशेष स्थान है। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो पृथ्वी के लोगों की उपासना करते हैं वे पृथ्वी पर ही रहते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे पास आएंगे। ये बहुत ही स्पष्ट है। यदि आप उस ग्रह पर जाना चाहते हैं जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं, जिसे श्री कृष्ण लोक कहते हैं, गोलोक वृंदावन कहा जाता है, तो आपको श्री कृष्ण की आराधना करनी होगी।